नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्लोकल नॉलेज में। आइए आज हम एक नए तरह की जानकारी को ग्रहण करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथियों के बारे में। ठीक है, ये तिथियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रत्येक दिवस कुछ न कुछ मनाया जाता है, तो इसको बहुत सावधानी से हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। उसमें बताया गया कि महाभारत के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ऐसा नहीं है, गलत है ये। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। कौन? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के हैं वाल्मीकि। ठीक, कौन है? वाल्मीकि। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सबसे पहले जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? तो सबसे पहला है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की याद में। लुई ब्रेल ने ही सबसे पहले ब्रेल लिपि को बनाया था। ठीक, उन्हीं की याद में 4 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं और वो 6 बिंदु ही अलग अलग तरीक़ों से लिखे जाते हैं, जिनके कारण से जो आँखों से दिव्यांग होते हैं, तो दिव्यांग लोग होते हैं किससे? आँखों से, वो इसको आसानी से पढ़ पाते हैं। नहीं तो उनको दिखाई नहीं देगा तो कोई काम अपना करना होगा तो कैसे करेंगे? तो ये 6 बिंदु की मदद से ही वो करते हैं। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ये भी एक प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे। 6 बिंदु बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी अफ्रीका के दौरे से 9 जनवरी को ही अफ्रीका के देश, पहले महात्मा गांधी जी भारत में नहीं रहते थे, अफ्रीका में रहते थे, नौकरी करते थे अफ्रीका में। तो वहाँ से जो है दक्षिण अफ्रीका से ही भारत में आए। कब? 9 जनवरी को। ठीक, तो इस कारण से उनके आने के दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, प्रवासी किसको कहते हैं? प्रवासी कहते हैं उन लोगों को जो अपने देश से प्रवास कर गए हों, यानी कि चले गए हों, नौकरी करने ना गए हों। नौकरी करना अलग चीज़ है। जो अपने देश से चले गए हों और किसी दूसरे देश में काफ़ी समय तक रह रहे हों। नौकरी करने वाले भी आएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो वहाँ बस गए हों उनको ज़्यादा माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 2 हैं, एक राष्ट्रीय, एक विश्व। ठीक, राष्ट्रीय दिवस है अपने देश में लोगों को हिंदी बोलने के लिए कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व वाला है कि पूरी दुनिया हिंदी के बारे में जान सके, जिसलिए हम 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय के साथ साथ जो ये राष्ट्रीय है 12 जनवरी का, इसी के साथ से विश्व जो है युवा दिवस मनाया जाता है। कब? वो अभी क्लास में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तब तक हम आगे क्लास को देखते हैं। नेक्स्ट 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक, शिक्षा का लोगों में प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग शिक्षा ग्रहण सकें, कोई भी शिक्षा ग्रहण करने से न छूटे, इसके लिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, उसको ध्यान देंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। यानी बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय दिवस। बालिका मतलब गर्ल्स, जो बच्चियां स्कूल पढ़ती है, उनके लिए भी एक दिन है। लड़कियां तो अवश्य इस प्रश्न को याद कर लेंगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, कब? जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आएगा, जब आएगा तो उसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता मतलब वोटर, सभी जो लोग जो 18 वर्ष के ऊपर जिनकी आयु होती है वही वोटर कहे जाते हैं, सब वोटर नहीं कहे जाएंगे।
ठीक। तो 18 वर्ष के जितने लोग हैं ऊपर, उनको वोटर कहा जाता है। और ये सभी लोग वोट किसी न किसी चुनाव में देते हैं, वो मुखिया प्रधान का चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में तो सीधे नहीं देते हैं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, ठीक, तो सब चुने ही जाते हैं। तो वोटर को जागरूक करें कि वो जिससे पैसा लेके या कोई और सामान लेके वोट ना दें, क्योंकि अगर ऐसा करके वोट लेंगे तो एक तो गलत काम कर रहे हैं, दूसरा फिर जो उनको पैसा दे के वोट ले लेगा वो फिर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिससे मतदाता जागरूक हो, जनता जागरूक हो और अपने समझ से वोट करे, न कि पैसा लेकर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहली बार रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए और भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिखिए। तब से, ठीक है, तब से ही ये दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, इस दिन होता क्या है? इस दिन जो है 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है कर्तव्य पथ पर बैठते हैं। कहाँ? कर्तव्य पथ पर बैठेंगे और देश की सेना की झांकियाँ, छोटी छोटी, और सभी राज्यों की झांकियाँ ऐसे लाइन से सड़क पर चलती है और दुनिया के कई सारे मेहमान देखते हैं। तो ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस तरह से जनवरी माह के सारे दिवस खत्म हुए। अब हम आइए देखते हैं फरवरी माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस। तो 2 फरवरी को सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि अब किसको कहा जाता है, इसको ध्यान दें। आर्द्र भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जिस जमीन के ऊपर किसी न किसी रूप में पानी हो। अब वो ज़मीन के ऊपर तालाब भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, ठीक, या फिर झीलें भी हो सकती हैं। तो ऐसी ज़मीन को आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र मतलब होता है नमी, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए नम भूमि को ही आर्द्र भूमि कहते हैं। इसको नम भूमि दिवस भी कहते हैं, ठीक है। नम भूमि दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सभी बच्चों की भाषाएं कौन सी होती हैं? जो उनके माँ द्वारा यानी परिवार द्वारा प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है। पढ़ने में क्या क्या चीज़ मज़ा आता है? कौन सा तरीके से? जिस भाषा को घर से सीखे हो उस भाषा में या किसी और भाषा में। जैसे हम लोग घर से हिंदी सीखते हैं तो हम लोग हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, या हिंदी में कोई विषय पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आता है। अगर अंग्रेजी में सारे विषय पढ़ाए जाने लगें तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके, इसी के लिए मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला देखते हैं 28 फरवरी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन पे कहा जाएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है उसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। और एक ज़रूरी सूचना देना था कि जो आने वाली परीक्षा है, कौन सी? छात्रवृत्ति वाली, NHMS, तो उस परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उस परीक्षा में उस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। वो बच्चे जो इस परीक्षा को दे रहे होंगे वो इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे और याद कर लेंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न इसमें से मिल भी जाए, ठीक। अच्छा, इस परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसमें सरकार प्रत्येक साल जो है 12,000 रुपये देगी, ठीक। और ये तब तक देगी जब तक 60% करके बच्चे अंक पाते रहेंगे, कक्षा 12 तक। और अगर 12 में अच्छा अंक पाए तो 12 के बाद भी ये पैसा लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान देंगे। आइए अपने अगले माह पर चलते हैं। मार्च माह में देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं दिवस। तो 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस। तो सभी जीवों के लिए अलग अलग दिवस भी मनाए जाते हैं। जैसे बाघ के लिए देखेंगे तो बाघ के लिए एक अलग से दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो फिर भी अब बाघ केवल अकेला जानवर तो है नहीं जंगल में, तो जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं। तो उन जानवरों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव दिवस मनाते हैं, इससे उसमें सभी जानवर आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 मार्च, ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। 8 मार्च का ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला दिवस जो है दुनिया भर की महिलाओं के लिए समर्पित है।
कि दुनिया भर की महिलाएं नौकरी कर सकें, पढ़ाई कर सकें, ठीक, और अपने सारे काम काज जो है खुद कर सकें, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक, हम सभी लोग ग्राहक हैं कि नहीं, किसी न किसी रूप में सब सामान खरीदते हैं, तो हम लोग उपभोक्ता, ग्राहक मतलब उपभोक्ता, तो हम लोगों का अधिकार जो है ये कि सुरक्षित रहे, कोई हमको मूर्ख ना बना सके, धोखा ना दे सके दुकानदार, हमको लिया असली सामान का पैसा और हमको नकली सामान ना पकड़ाए। तो इसके लिए विश्व उपभोक्ताओं के अधिकार बने हैं। अगर हमको नकली सामान दे दिया असली सामान का पैसा और हम कोर्ट में केस कर दें तो उस दुकानदार को, उस दुकान को बहुत नुकसान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व प्रसन्नता दिवस। क्या मनाया जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबकी ज़रूरत क्या है? प्रसन्न रहना तो सबकी ज़रूरत है। इसीलिए तो हम सारे काम करते हैं कि हम खुश रह सकें, इसीलिए हम पढ़ते हैं और सारे काम करते हैं कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो और हम खुश रह सकें। तो इसको, प्रसन्नता को मनाने के लिए, प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए कौन सा दिवस? विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अच्छा, 20 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, ध्यान आया आप लोगों को? चलिए हम बता देते हैं। गौरैया दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरैया चिड़िया धीरे धीरे धरती से ख़त्म हो रही हैं, इसके लिए 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ध्यान दें, अगर गौरैया घर में कहीं घोंसला लगाई है उसको तोड़ना नहीं है। अगर उसको घर से बाहर करना चाहते हैं तो छोटा सा बॉक्स बना के उसमें भोजन और पानी रखें, धीरे धीरे वो अपने आप बाहर चली जाएगी। ठीक, तो गौरैया को बचाना है, 20 मार्च को इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो जंगल बचाने के लिए दिवस महत्वपूर्ण है, ये मनाया जाता है। फिर 21 मार्च को ही एक अन्य दिवस मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस। पूरी दुनिया में कविता लिखी जाती है कि नहीं, अलग अलग भाषाओं में। पोयम, जिसको हम कहते हैं पोयम, हर भाषा में होती है, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, हर भाषा में कविताएं होती हैं। ये कविताएं जो हैं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं नई नई बनती रहें। ऐसा नहीं है कि केवल पुरानी कविताएं जो बन गई उसके बाद कोई कविता लिखे ना। ठीक, तो इसके लिए इसका विकास होता रहे, इस कारण से कविता दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 मार्च को कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस। जल सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो वो जल सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो जल के लिए एक पूरा दिन बना दिया गया है। पूरी दुनिया इसको बहुत ध्यान से मनाती है। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 मार्च को कौन सा दिवस? विश्व तपेदिक टीबी। टीबी आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लें कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है और कभी कभी तो ध्यान से अगर दवा ना करे तो टीबी के होने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए एक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, कि जिससे पूरी दुनिया टीबी के बारे में जागरूक हो सके और इसकी बीमारी के प्रति लापरवाह न रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे। अब आते हैं अगले माह में, अप्रैल माह में। अप्रैल माह का सबसे पहला दिवस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य तो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक, ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए पूरी दुनिया में कि स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे सभी लोगों का, तो इसके लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, उसी तरह से 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी ही तो सारे जीवन का कारण है। अगर धरती नहीं होती तो सभी जीव जंतु, हम लोग जिंदा रहते नहीं रहते। तो इसलिए पृथ्वी दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मलेरिया दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मलेरिया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ख़ास करके बच्चों में तो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसको बहुत सावधानी से देखना होता है। इसको बीमारी हो जाए तो इसको जो निश्चित दवा है डॉक्टर से उसको ज़रूर लें, ठीक, जांच करा कर। इस समय जो है पाकिस्तान में इस बीमारी से जो है बहुत ख़तरनाक स्थिति बन गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ बाढ़ आया बहुत ख़तरनाक
और बाढ़ के जाने के बाद जो है गंदा पानी इकट्ठा हुआ, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, और गंदे पानी से मच्छर पैदा होने से फिर जो है ये बीमारी लोगों तक फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, बौद्धिक संपदा क्या होती है, इसको जान लेते हैं। बौद्धिक संपदा होती है कि हर व्यक्ति का दिमाग किसी न किसी काम के लिए होता है। अब जैसे मैं इस समय बना रहा हूँ आप लोगों के लिए क्या, यूट्यूब वीडियो, ये मेरे दिमाग का खेल है। ठीक, मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें इसमें निकल रही है कि नहीं, तो ये हमारी बौद्धिक संपदा हुई। ऐसे किसी आप लोगों के दिमाग से कविताएं कभी कभी निकलती होंगी या शायरियाँ निकलती होंगी, वो क्या है, वो आप लोगों की बौद्धिक संपदा है। यानी वो चीज़ आपकी है, वो किसी दूसरे की नहीं है, और अगर कोई दूसरा लेता है तो यानी आपके बौद्धिक संपदा का क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ठीक, तो इसको रोकने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या मनाया जाता है। सबसे पहले 1 मई को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। पूरी दुनिया में मजदूर हैं किसी न किसी रूप में, और मजदूरों का भी अधिकार होता है। इसके कारण से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 1919 से। ठीक, ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस में बहुत सारी चीज़ आती हैं, मीडिया आता है, अखबार, मीडिया में हर तरह की चीज़, जैसे अखबार हो गया, यूट्यूब चैनल पे जो न्यूज़ वाले होते हैं वो भी उसमें आते हैं, और इसके साथ साथ टीवी पे जो चैनल होते हैं वो भी आते हैं। तो उनके अधिकार बने रहें, कोई सरकार नुकसान न पहुंचा पाए, या कोई दुष्ट लोग जिनके जो गलत काम कर रहे हैं और प्रेस वहां जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उनको नुकसान न पहुंचाए, तो इसके लिए प्रेस दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक, कि प्रेस स्वतंत्र रहे। अगला देखते हैं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस आप लोग जानते हैं, ज़रूर जानते होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। आप सभी लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर दिया होगा। ये क्या है, ये प्लस का निशान जो है यही तो रेड क्रॉस है, रेड और क्रॉस हॉस्पिटल के सामने। ये रेड क्रॉस जो है संस्था बनी थी 1863 में। ठीक, 1863 में बनी थी, तब से चली आ रही है। ये जो है स्वास्थ्य सुविधा में लोगों की मदद करती है। अच्छा, ये रेड क्रॉस किस चीज़ से प्रेरित है, ये रेड क्रॉस ईसाई धर्म का जो क्रॉस है उससे ही बना है। ये ईसाई धर्म में इस तरह से क्रॉस होता है, उसी से ये रेड क्रॉस प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मई को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मतलब पूरी दुनिया में जीव और पौधे अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि मौसम वहाँ अलग अलग है। इस कारण से जो पूरी दुनिया में जीव और पौधे हैं उनका जो है नुकसान ना हो, क्योंकि जो अगर एक नुकसान हो गया तो पूरी दुनिया से वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो इसके रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कि उनकी विविधता बनी रहे, यानी जो अलग अलग हैं वो खूबसूरती उनकी बनी रहे। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस, निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस यानी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं। ठीक, सिगरेट पीते हैं और बहुत तरह के तंबाकू आते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो वो तंबाकू का सेवन वो ना करें, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी होती है, और पूरी दुनिया में हर साल बहुत सारे लोग तंबाकू सेवन से मरते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगले देखते हैं, जून माह के कौन से प्रसिद्ध दिवस हैं। ठीक, तो जून माह के कौन से प्रसिद्ध दिवस हैं, इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए इसको बड़ा कर लेते हैं। तो जून माह के प्रसिद्ध दिवस आ जाएंगे क्या, 5 जून को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून को कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण हम सबके लिए ज़रूरी है, अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हम लोग सांस लेना कहाँ से करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, या प्रदूषण भरा सांस लेंगे। तो पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अभी कोरोना नामक खतरनाक बीमारी आई, सरकार ने तरह तरह की स्कीम चालू करके फ्री में अनाज देना शुरू किया। तो वही है खाद्य सुरक्षा, यानी जनता की खाद्य सुरक्षा बनी रहे, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि अंत में हम लोग सभी लोग किस चीज़ के लिए जीवित हैं, भोजन के लिए जीवित हैं। तो इसके लिए खाद्य सुरक्षा बनी रहे, इसलिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम क्या होता है? बहुत सारे लोग बच्चों से मजदूरी करवाते हैं और 14 वर्ष से कम अधिक बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी करवाना तो कानूनन अपराध है। ठीक, क्या है? अपराध है। तो इसीलिए बाल श्रम ना हो, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चे किस लिए होते हैं? अब उनसे सारे काम करवाएंगे तो उनको कोई भी चोट लग सकती है, तो उनको चोट ना लगे या कोई और तरह की दिक्कत ना हो। और जब सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षा रुक जाएगी, और शिक्षा ही पूरे जीवन का आधार है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शिक्षा व्यवस्था उनकी चलती रहे, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है कि बच्चे बाल श्रम न करें। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। पूरी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कभी कभी उनके देश में खाने पीने की कमी होती है या किसी तरह की लड़ाई होती है, तो भी वो एक देश छोड़ के दूसरे देश में प्रवेश करते हैं। तो उनके अधिकार बने रहें शरणार्थी लोगों के, यानी जो शरण ले रहे हैं, इसके लिए 20 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 21 जून, अभी तक आप लोग जितना दिवस पढ़े हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 21 जून का ये दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत सारे आप लोग भी योग दिवस मनाए होंगे कभी ना कभी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है, और महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यह जो है किसने शुरू किया? अपने देश भारत ने शुरू किया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 21 जून को प्रत्येक साल जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये खास करके बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसके जन्मदिन पर? पीसी महालनोबिस। ये बहुत बड़े जो है अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस, भारत की आज़ादी के समय। तो उनके कारण से, उनके जन्मदिन के कारण से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जुलाई में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं? तो जुलाई में देखते हैं। तो जुलाई में सबसे पहले 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे इसको कहते हैं। डॉक्टर तो सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर सबके लिए ज़रूरी हैं, धरती पे दूसरे भगवान कहे जाते हैं। तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टरों की याद में। तो उनमें से किसके जन्मदिन पर? विधान चंद्र राय जी एक डॉक्टर थे, तो विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला ये महत्वपूर्ण है 11 जुलाई को। क्या है 11 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जनसंख्या को की कहीं कहीं बहुत कमी हो जा रही है, और कहीं कहीं जनसंख्या बहुत अधिक है। जैसे हमारे देश में ज़्यादा है जनसंख्या, तो इस कमी ज़्यादा ना हो, बल्कि जनसंख्या कैसी हो? संतुलित होनी चाहिए। हर चीज़ संतुलित होना चाहिए, पर्यावरण संतुलित होना चाहिए, जीव जंतु संतुलित होना चाहिए, उसी तरह से मानव की आबादी भी संतुलित होनी चाहिए। इसके लिए 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। ठीक, आ गया बाघ दिवस। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं क्या? विश्व जीव जंतु दिवस। ठीक है, वन्य जीव दिवस आप लोगों ने पढ़ा है। तो वन्य जीव, अब तो यहाँ किसकी बात हो रही है? 29 जुलाई को बाघ की केवल, यानी इस दिन केवल बाघ को सुरक्षित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अपने देश में लगभग 3000 के बाघ हैं, लगभग 3000, केवल 3000, पूरा जंगल से लेके चिड़ियाघर हर जगह। ठीक, तो बाघ की आबादी जो है पूरी तरह से ख़त्म ना हो, इसको बचाया जा सके। अभी देखेंगे चीता लाया गया, क्रूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ठीक, चीता लाया गया अपने देश में, किस नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये सब जीव जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चीता हमारे देश से ख़त्म हो चुका था, पहले हमारे देश में बहुत सारे चीते थे। उसी तरह से बाघ भी एक समय ख़त्म होने वाला था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने कोशिश की, और आज के समय में लगभग 3000 बाघ देश में सुरक्षित पड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले माह में चलते हैं, अगस्त माह में। अगस्त माह के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको ध्यान देते हैं। तो अगस्त माह का सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस है 12 अगस्त को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है युवाओं के लिए। अभी तक हम लोग जो है राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ रहे थे, जो विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसी तरह से 12 अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा किसको कहते हैं? युवा कहते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, खास करके 14 से 18 साल के लोगों को युवा माना जाता है। अब पूरी दुनिया में जो महत्वपूर्ण काम है ये युवा लोग कहते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि 14 से 18 तक ही, फिर भी 14 से 18 महत्वपूर्ण है। माफ़ कीजिएगा, इनको किशोर कहते हैं। माफ़ कीजिएगा बच्चों, इनको किशोर कहते हैं। 18 साल से जो 25-30 साल तक होते हैं उनको जो है युवा माना जाता है। अब
पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण काम युवा लोग ही करते हैं। देश अच्छा होगा, बुरा होगा, आगे जाएगा कि नहीं, युवा ही निर्धारित करते हैं। अगर देश का युवा कमज़ोर हो जाए तो देश नीचे चला जाएगा। तो 12 अगस्त को पूरी दुनिया में युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को हमारे देश में विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त। सब लोग जानते होंगे देश इसी दिन आज़ाद हुआ था। कब? 1947 में 15 अगस्त को। इस कारण से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत से ही टूटकर, भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तो उनका आज़ादी का दिवस है 14 अगस्त। हम लोगों का है 15 अगस्त। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बिंदु और आ गया। 14 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण चीज़ मनाई जाती है। 14 अगस्त को अभी शुरू हुआ जल्द में ही विभाजन विभीषिका दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन का मतलब है बंटवारा और विभीषिका का मतलब है, विभीषिका विभाजन, जब बंटवारा हुआ देश का तो बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत धन का नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान चली गई। सोचो, जिन लोगों का घर पाकिस्तान की तरफ पड़ने वाली ज़मीन में रहा होगा, वो जब भारत की तरफ आए, भारत में पढ़ने वाले लोग पाकिस्तान की तरफ गए तो उनको कितनी तरह की समस्याओं का सामना करना रहा होगा। घर द्वार उनका छूट गया, सारी चीज़ें जो है छूट गई, धन संपत्ति छूट गई, और एक देश से दूसरे देश में जाना कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस कि हम अपने देश के विभाजन को याद रख सकें और अगली बार देश की विभाजन ना हो, जिसके लिए हमको हमारी एकता को बचा के रखना है। सब लोग जो हैं इस देश में जितने नागरिक हैं सब एक बन के रहें, जिससे कोई दूसरा देश या कोई और लोग इसको तोड़ने की हिम्मत तक ना कर सकें। ठीक है, तो आप लोग अपने जीवन में ये चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इनके जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, जो खेल खेलते हैं सब लोग, उसके लिए भी एक दिवस है, वो है 29 अगस्त को। अब आइए देखते हैं अपने अगले स्लाइड पर अगला क्या है। इधर ध्यान देंगे, एक सेकेंड। हाँ, आ गया इधर। तो कौन सा दिवस है? हाँ, अब आते हैं सितंबर माह में। ठीक, क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं सितंबर माह में। सबसे पहला कौन सा दिवस है सितंबर माह में? 5 सितंबर। आप लोग परिचित होंगे इससे। तो सितंबर माह में 5 सितंबर को कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति आप लोग जानते नहीं होंगे तो ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति के नीचे। तो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। इनके ही जन्मदिन पर ही अपने देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, स्वच्छ वायु दिवस, नीले आसमान के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन आप लोग ये बताइए, क्या ये नीला रंग हमेशा हमको दिखाई देता है? नहीं। क्यों? प्रदूषण के कारण। तो अब ये प्रदूषण को कम किया जा सके, स्वच्छ वायु अच्छी तरह से फैले, जिससे आसमान हमेशा धूल भरा ना हो बल्कि साफ और नीला हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। सभी लोग शिक्षित हो सकें, सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, इसके लिए सभी लोग साक्षर होना ज़रूरी है। साक्षर जब होंगे, पढ़ाई लिखाई किए रहेंगे, तो अपने किसी काम को करने में, समझने में, अपने जीवन में कोई काम करेंगे तो वो उनके जीवन में काम देगा। इसके लिए पूरी दुनिया में 8 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 सितंबर, अभी तक आपने विश्व हिंदी दिवस पढ़ा था। कब? 10 जनवरी को। अब हम लोग 14 सितंबर को पढ़ क्या रहे हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या केवल हिंदी दिवस कहा जाता है। प्रत्येक साल सब लोग हिंदी भाषा में बात करें। हम लोग भी कभी कभी देखते होंगे आप लोग
कि हिंदी बोलते बोलते उसमें अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं। अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं, तो अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग न करके हम अपनी भाषा में क्यों न करें, हिंदी में क्यों न करें। तो उसके लिए, जागरूकता के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है कि हम अपने आम भाषा को इसको छोड़े ना। अब हम हमारी भाषा नहीं बोलेंगे तो हमारी भाषा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 15 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना लोकतंत्र के समझो जनता को बहुत नुकसान होगा। तो लोकतंत्र में ही जनता जो है अपने देश के मुखिया को चुनती है, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति को किसी न किसी चीज़ के द्वारा। कभी कभी सीधे वोट होता है और कभी कभी जो है सीधे ना होके हम किसी को चुनते हैं, सांसद या विधायक को, और सांसद या विधायक जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते रहिए, विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, सीएम जिसको कहते हैं, और सांसद पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 सितंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इसको। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओजोन परत एक बहुत ज़रूरी परत है। अब ये परत जो है क्या करती है? इसका काम है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है, कि सूर्य से रोशनी किरणें आती हैं, सबको पता है। अब इसमें पराबैंगनी किरण भी होती है। अब पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए कौन सी गैस काम आती है? हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस है। ओजोन गैस ही हमारे वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन को O3 से जानते हैं। तो ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को छानकर धरती पर अच्छी किरण भेजती है, जिस कारण से हमको सूर्य की खराब किरण यानी पराबैंगनी किरण नहीं मिलती है और अच्छी किरण मिलती है, जिससे पेड़ पौधे और जीव जंतु और मानव भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। पूरी दुनिया में शांति फैले, इसके लिए पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिससे पूरी दुनिया जो है अच्छी बनी रहे, शांत बनी रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में लोग घूमें, एक जगह से दूसरी जगह जाकर आनंद ले सकें, जिसके कारण पर्यटन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, टहलना। अब क्योंकि हमारे देश में या हमारे गांव में, हमारे शहर में पूरी दुनिया भर की चीज़ें तो है नहीं, तो कई सारी चीज़ें तो अलग अलग दुनिया में हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, या तो हमको उनको टीवी पर देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, या फिर हम उस जगह पर जाकर देख सकते हैं, और उस जगह पर जाकर देखने का रोमांच अलग ही होता है। इसलिए पर्यटन दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि सभी लोग घूमने के लिए प्रोत्साहित हों और घूमने में कोई उनको असुविधा ना हो। अब आइए हम आगे देखते हैं क्या मनाया जाता है अक्टूबर माह में महत्वपूर्ण दिवस। तो अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस में सबसे पहला है महात्मा गांधी जी का जयंती, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर माह चल भी रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो अक्टूबर माह का ये दिवस महात्मा गांधी जयंती दिवस। तो और इसी दिन 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? महात्मा गांधी की जयंती की याद में, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देते थे, यानी जीवों पर हिंसा न करना, या किसी को अपने मन से हिंसा न करना, किसी को भला बुरा न कहना कि उसको दुख हो। तो इस कारण से पूरी दुनिया में गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। अभी तक आपने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस देखा था, कब? 5 सितंबर को। उसी तरह से 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अभी 24 जनवरी को आप लोगों को बताया गया कि 24 जनवरी को बालिका की सुरक्षा के लिए, बालिका की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो इसीलिए बालिका दिवस में ही 24 जनवरी को ही नारा दिए थे प्रधानमंत्री जी, क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी तरह से पूरी दुनिया में भी बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। किस चीज़ के लिए? जिससे बालिकाएं जो हैं, बहुत लोग बच्चियों की हत्या कर देते हैं,
जब बच्चियाँ पेट में रहती तो ऐसा न करें, क्योंकि लड़का और लड़की अलग नहीं है, दोनों एक तरह के इंसान हैं, इसलिए उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। दोनों अच्छा काम कर सकते हैं और आज के समय में तो दुनिया में बहुत सारा काम जो है महिलाएं कर रही हैं। कई देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिलाएं हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस? विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस यानी भोजन, अभी आप लोगों ने और पढ़ा था खाद्य सुरक्षा, वो खाद्य सुरक्षा था, ये है खाद्य, यानी खाने पीने की चीज़ों की कमी ना हो, किस तरह से भोजन को बढ़ावा मिले, जिस तरह से आबादी मिल रही है, भोजन भी धरती पर पैदा हो अधिक, और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिल सके, कोई छूटे ना भोजन ग्रहण करने से। इसके लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके लिए मनाया जाता है खाद्य दिवस। कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र को कई नाम से जानते हैं। सबसे पहला नाम है उसका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मैन कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र का खुद कई नाम है, इसको यूएनओ कहते हैं, यूएन भी कहते हैं, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को 1945 को, जिसके कारण से प्रत्येक साल जो है 24 अक्टूबर को इसका जो है जन्मदिन मनाया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। पूरी दुनिया को शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत योगदान देता है। अगर न रहे तो पूरी दुनिया के कई देश आपस में बहुत जल्दी जल्दी लड़ने लगेंगे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अपने देखते हैं अगला कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी दिवस को एकता दौड़ भी होती है। अब ये दिवस महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है, इनका जन्मदिन है ये, और इनके जन्मदिन के कारण ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब इनको इनके ही जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है, किसी और के जन्मदिन पर क्यों नहीं? क्योंकि 565 रियासतें, जब देश आज़ाद हो रहा था, लगभग कितने टुकड़े थे देश के? 565 टुकड़े। उसको जोड़ के इन्होंने अपना प्यारा भारत बनाया है, प्यारे भारत को एक किया है, जिसके कारण से इनका दिवस महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आते हैं अगले महीने में, देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो नवंबर में आते हैं। 14 नवंबर को कौन सा दिवस? बाल दिवस। किसके जन्मदिन पर? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है पहले से, 14 नवंबर को। ठीक, इस दिन बच्चों के लिए बहुत सारी कई विद्यालयों में प्रतियोगिताएं होती है, पूरे देश में कार्यक्रम मनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और बाल दिवस है जिसको वीर बाल दिवस कहा जाता है, वो दिसंबर में मनाया जाता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही गर्व का विषय है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में किसी क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है कौन सा? विश्व विधि दिवस। विश्व विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया था। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है क्योंकि उसी दिन 26 नवंबर को ही 26 नवंबर 1949 को ही भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था? भारत का संविधान भारत को बना के सौंपा था, माफ़ कीजिएगा। ठीक, तो इस कारण से उनके संविधान सौंपने के दिन को विधि दिवस। अच्छा, विधि का क्या मतलब होता है? विधि का मतलब होता है कानून, आम भाषा में कानून कहते हैं विधि को। ठीक, कानून कहते हैं। विधि का ऐसे शुद्ध मतलब है लॉ। ठीक, आम भाषा में विधि, नियम, कानून। ठीक, आगे चलते हैं। दिसंबर माह का देखते हैं अगला, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। एड्स एक खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज आज तक वैज्ञानिक नहीं ढूंढ सके हैं। तो इस बीमारी को दूर किया जा सके, या ये बीमारी ना हो, लोग जागरूक हों ये बीमारी क्यों होती है, ठीक, इसके लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ध्यान देंगे, ये इसमें किसी और को कोई सुई लगाई गई, उसको एड्स हुआ है, किसी दूसरे इंसान को भी वही सुई लगा दी जा रही है,
तो उसको बीमारी हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर लोगों को चाहिए और हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर एक ही सुई का प्रयोग बार बार ना कर पाए और हमेशा एक नई सुई लगाए, ठीक। नहीं तो ये बीमारी हो जाएगी तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई अभी इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। अगला देखते हैं 2 दिसंबर को कौन सा दिवस। तो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस। उन्मूलन का मतलब है ख़त्म करना, दास का क्या मतलब है, तो पूरी नौकर और दास दोनों में फ़र्क है, ठीक। आप लोग जानते रहिए। नौकर है जिसको हम रखते हैं अपने काम के लिए, उसको वेतन देते हैं, तो वो अलग चीज़ है। दास क्या है, दास में हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को खरीद लेते हैं और उसका अपने मनमानी इस्तेमाल करते हैं और उसके किसी भी तरह की व्यवस्था हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम उसको व्यवस्था दें ना दें, उसको भोजन दें ना दें, भोजन करे ना करे, ठीक। तो ये दासता को ख़त्म करने के लिए दिसंबर में एक दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को दासता उन्मूलन दिवस। अगला देखते हैं 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। पूरी भ्रष्टाचार निरोध दिवस। निरोध दिवस मतलब भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए एक दिवस मनाया गया है। भ्रष्टाचार बहुत ख़राब चीज़ है जो पूरी दुनिया का नुकसान कर रही है। इससे ज़रूरतमंद को अपना ज़रूरी सामान न मिल के, ज़रूरी चीज़ मिल के दूसरे उसका लाभ उठाते हैं, ठीक। अब इसको रोकने के लिए जो है क्या किया जाता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसको दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, साक्षर होना पड़ेगा, जिससे हम लोग समझ पाएँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठा पाएँ। जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो कोई और इस क्षेत्र में गलत काम नहीं कर पाएगा। अगला देखते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो मानव का अधिकार बहुत ज़रूरी है। हम लोग मानव हैं कि नहीं, तो हम लोगों का अधिकार ज़रूरी है कि नहीं। तो हम लोगों के अधिकार के लिए पूरी दुनिया जो है एक दिन मनाती है, उसको कहते हैं मानवाधिकार दिवस। अच्छा, ये दिवस एक चीज़ के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, इसी दिन नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसको दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार के लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि इस साल किसको किसको नोबेल मिला, किस किस चीज़ में मिला, ठीक। तो उसको याद करना होगा। तो नोबेल पुरस्कार के लिए दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है और मनाया जाता है किसके लिए, मानवाधिकार के लिए, यानी मानव का अधिकार सुरक्षित रहे। नेक्स्ट देखते हैं अपना 11 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। पर्वतों को सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं है पर्वत किसी काम के नहीं है तो उनको तोड़ दें, नहीं, हर चीज़ किसी न किसी काम की ज़रूर होती है, तो उसको तोड़े नहीं, बल्कि वो हमारा काम है कि हम उनको सुरक्षित रखे रहें, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमारे काम की नहीं है। जो ईश्वर ने बनाई है वो सारी चीज़ें हमारे किसी न किसी काम की हैं, तो इसलिए हमको उनको सुरक्षित बनाए रखना है। अगला देखते हैं 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के समय में बिना ऊर्जा का हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक। जैसे बिजली भी एक तरह की ऊर्जा है। अब बिना बिजली क्या कोई काम हो सकता है, नहीं। बिजली से ही बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें चलती हैं, ठीक। अब बिजली को क्या करना है, हमको बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसका सदुपयोग करना है। अब अगर हम किसी कमरे में नहीं रह रहे हैं या कोई नहीं है तो वहाँ गलत तरीके से पंखे और बिजली का उपयोग क्यों करें। तो इसकी दूर करने के लिए, ऊर्जा सुरक्षित रहे, इसके लिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला देखते हैं 23 दिसंबर को कौन सा दिवस है, किसान दिवस। किसके जन्मदिन पर, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के पीएम रहे हैं, तो इनको जानते होंगे, पहले के समय में पीएम थे। तो इनके जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन का क्या मतलब है, ये भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री का मतलब प्रथम नहीं, पहले प्रधानमंत्री का मतलब अभी नहीं, पूर्व में प्रधानमंत्री थे। तो सुशासन का क्या मतलब है, सुशासन मतलब, सु मतलब अच्छा, शासन का मतलब शासन। अच्छा शासन यानी सरकार जनता को कैसा शासन दे, अच्छा शासन दे, इसके लिए 25 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। और आप लोग जानते होंगे 25 दिसंबर को एक और चीज़ मनाई जाती है, वो है क्रिसमस डे, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक। अब आते हैं अपने
तो इस तरह से आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। जाते जाते एक सूचना और ये दे दें आप लोगों को कि ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि अब ये क्लास जो है यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है छूट गई हों तिथियों के बारे में, तो उन तिथियों को पार्ट 2 में ले आएंगे अगले वीडियो में किसी में, कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियाँ छूटी हुई हैं और उसको ध्यान से देखेंगे। ये तिथियाँ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इस तिथियों को पढ़ने में किसी भी तरह का लापरवाही नहीं होना चाहिए और सारी तिथियों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।